हेलो स्टूडेंट्स, हम पेज नंबर 16 और पैरा नंबर फर्स्ट को एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें हम जो चैप्टर हमारा चल रहा है मेरे संग की औरतें, इसमें हमने आपको पहले भी बताया है कि ये जो चैप्टर है इसमें मतलब एक वैचारिक महिलाओं की जो वैचारिक मानसिक स्थिति है, ये चाहे अब बात यहाँ महिलाओं की, चूँकि चैप्टर महिलाओं के लिए है तो बात इसकी नहीं है कि सिर्फ ये परिस्थितियाँ सभी के, चाहे कोई भी हो दुनिया में, सबके ऊपर होती है, लेकिन हमें परिस्थितियों के सामने घुटने नहीं टेकना है। और यहाँ पे उदाहरण महिलाओं का देकर लेखिका मृदुला गर्ग जी समझा रही हैं। तो हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था, जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालू परवरिश के मामले में माता के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। दादी और उनकी जेठानियाँ ही नहीं, खुद मरजात पिताजी भी। देखिए, सबसे पहले तो हमें इस बात को समझना है कि दादी जो लोकोक्तियाँ कहा करती थी लेखिका की माँ के ऊपर, वो उसका भाव क्या है। तो हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं, इसका मूल भाव अर्थ ये जाता है कि जो जिस काम के लायक होता है, काम उसको वही काम दिया जाता है, ठीक है। और इस चीज़ को मतलब जो उसकी माँ थी, लेखिका की माँ थी, मतलब उसकी नानी क्या करती थी कि मतलब उस पे जितना जो मतलब जिस लिए वो उपयुक्त थी वो काम उसको दिया जाता था, ये वो बात कहना चाहती है। अब वो कहती है कि बचपन में ही मुझे इस जो भावार्थ अभी हमने बताया है उसका भाव वो समझ गई थी, क्योंकि इन बातों का उसने अपने घर पे एक्सपेरिमेंट भी देखा था, अनुभव किया था इस बात को। और वो कहती है कि बच्चों के मामले में वो एग्जाम्पल देते हुए कहती है कि ये जो बच्चे थे हमारी फैमिली में, उनके घर में जितने भी परिवार के सदस्य थे, सभी उन बच्चों पर अपना कर्तव्य और प्रेम और निष्ठा जताया करते थे। और इस पर वो कहती हैं, खुद लेडीज़ तो यानी कि फीमेल्स तो करती ही हैं ये काम, लेकिन मेल्स भी ये काम किया करते थे, उनकी देख रेख, उनकी केयरिंग, सब कुछ वो किया करते थे। तो ये जो उन्होंने बताया, एक चीज़ एक्सप्लेन करने की लेखिका ने कोशिश की है। पर ठोस काम ना करने का मतलब यह नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था, वह भरपूर था और अपने तरीके से वे उसे पूरा निभाती रही थी। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए, जिस देश से पूछकर उनके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। लेखिका कहती हैं कि लेखिका की जो नानी थी, यहाँ पे जब भी बात करती है वो अपनी नानी के बारे में, तो वो कहती है कि मेरी नानी के मन में आज़ादी का जुनून था। उस समय स्वतंत्रता संग्राम का जो आंदोलन था चरम सीमा पर था। तो वो कहती है कि देखिए, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले व्यक्ति लेखिका की नानी नहीं थी, लेकिन देशभक्ति का जुनून उसके मन में उतना ही था जो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के मन में होता है। तो वो यही कहती हैं कि आज़ादी का जुनून कम नहीं था उनके अंदर, बहुत उन्हें अपने देश से प्यार था और देश की आज़ादी का मतलब भी जानती थी, और इसके लिए वो अंदर ही अंदर फाइट भी कर रही थी। वो अपने तरीके से उसे भरपूर निभा रही थी। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे आज़ादी से निभाना चाहिए। बात आज़ादी, देखिए, आज़ादी शब्द का बृहद मतलब है। आज़ादी का जो शब्द आया है वो हम फिर बता दें, सब सुन लो, बृहद मतलब है इसका। ये इतना स्वतंत्रता का बहुत बड़ा अर्थ है अपने आप में। स्वतंत्रता एक अपने आप में बहुत मायने, शब्द बहुत मायने रखता है, ये जीवन बदल देता है स्वतंत्र शब्द। तो वो यही कहती है कि जब वो आज़ादी का काम कर रही थी तो बिल्कुल खुले विचारों से उन्होंने इस काम का आगाज़ किया। फिर जिस देश से पूछकर उनके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से।
और जो भी उन्होंने किया, ना तो उसमें किसी की देखा देखी थी, ना किसी से वो प्रभावित थी, ना किसी की वजह से, ना किसी के प्रेशर से उन्होंने ये काम किया, बल्कि अपने आपके खुद के दिमाग से ये काम का आज़ादी के मतलब आज़ादी के लिए अपना जो देश हित में काम करने का उनका जो मन था, जो वैचारिक गतिविधियाँ उनकी चल रही थी दिमाग में, वो किसी की उपज नहीं थी, बल्कि उनके दिमाग का एक हिस्सा, दिमाग के हिस्से की एक उपज थी, उनकी अपने ख़यालात थे, ऐसा मैं कहना चाहूँगी। तो लेखिका उन बातों को एक्सप्लेन करती है, ठीक है। तो ये बात सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं की जो स्वतंत्र सोच के बारे में बताया गया है, जो परिस्थितियों की गुलाम नहीं है। ठीक है बेटा, घर पर रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। गॉड ब्लेस यू चिल्ड्रंस। बाय बेटा।